बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला किया गया है। एक तो नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए एक तरीकाकार तय किया गया। इसके साथ ही बहुत बड़ा एक फैसला सामने आया है काबीना के इजलास का, और हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, दोनों भाइयों के खिलाफ। सबसे पहले तो मैं आगाज करूंगा नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ जब यहाँ से लंदन गए तो यकीनन उनकी तरफ से गारंटर के तौर पर शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी। आज काबीना को यही ब्रीफ किया गया कि गारंटर शहबाज शरीफ हैं। एक तो नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तरीकाकार ये तय किया गया है कि शहजाद अकबर जो मशीर दाखिला हैं और मशीर एहतसाब हैं, बरतानवी हुकूमत से रब्ता करेंगे और बरतानिया से कहा जाएगा कि नवाज शरीफ जो है ये मफरूर मुल्ज़म हैं और उन्हें हमारे हवाले किया जाए। उसके साथ ही चूंकि जब काबीना के हदायत के मुताबिक ही जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाना चाहते थे, उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने एक लेटर के ज़रिए बरतानवी हुकूमत को आगाह किया था कि जो नवाज शरीफ हैं उनको किन शराइत के तहत हम भेज रहे हैं, और बाकायदा तौर पे एक ख़त किताबत के ज़रिए उनको यहाँ से रवाना किया गया था। इसके साथ साथ चूँकि ये तो बड़ी ये कार्रवाई है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए अब एक ख़त लिखा जाएगा बरतानिया हुकूमत से, और इस्तदा की जाएगी कि हमारे मफरूर मुल्ज़म को हमारे हवाले किया जाए। इसके साथ साथ अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो चूँकि वो गारंटर थे और शहबाज शरीफ के हवाले से ये फैसला किया गया है कि अदालत से रजू किया जाएगा और अदालत से कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ एतराफ़ करें कि उन्होंने गारंटी दी थी, और जो ही शहबाज शरीफ एतराफ़ करेंगे अदालत में, शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सदा की जाएगी, क्योंकि इसके बाद वो नाअहल भी हो सकते हैं। तो यूँ नवाज शरीफ को तो वतन वापस लाया जा रहा है और शहबाज शरीफ की नाअहली की तलवार जो है वो लटकना शुरू हो गई है। काबीना में आज ये दो बड़े फैसले किए गए हैं। इसके अलावा इकदाम तो ये थे, इसके साथ साथ ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ जो है वो 8 हफ्तों के लिए बाकायदा अदालत ने उन्हें उनकी जमानत दी थी, और उसके बाद काबीना को ये ब्रीफ किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ECL से नाम निकलवा कर 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने की इजाज़त दी थी। इसके साथ साथ हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से इस फैसले के बारे में और जो आयत शराइत है उस हवाले से आगाह किया था, और साथ ही चूँकि शहबाज शरीफ इसमें गारंटर के तौर पर थे और साथ ही वो भी लंदन चले गए, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, यानी एक तो नवाज शरीफ गए और गारंटर भी साथ गए। चूँकि अब गारंटर वापस आ गए हैं और हुकूमत चाहती है कि उनसे एतराफ़ कराया जाए, चूँकि वो उन्होंने गारंटी दी थी, और साथ ही हुकूमत ने आज ये कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और सियासत खेलना शुरू कर दी। आज काबीना के इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रजू किया जाएगा, और जल्द ये भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ चूँकि फैसल बाबदा इस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने मरियम नवाज की सियासत पर बात की कि हमें मरियम नवाज को, जब नैब कोर्ट में बाहर उन्होंने नैब के ऊपर हमला किया था, नैब ऑफिस के ऊपर हमला किया था, वर्कर्स हमलावर हुए, उस वक्त हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। साथ ही चूँकि ये बहुत बड़ी बात थी, और साथ ही चूँकि असेंबली के अंदर जो कल वाक़या पेश आया गुज़श्ता रोज़, शाहिद खाकान अब्बासी ने तनकीद का निशाना बनाया ख़ासतौर पर स्पीकर को, जिस पर असद उमर का ये कहना था कि ये स्पीकर का मनसब जो है इसकी एक तकरीम होती है, एहतराम होता है जो सब पर लाजिम है, और असद उमर ने तो ये तक कहा कि स्पीकर को फौरी तौर पर नाअहल करार दे देना चाहिए था। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कल असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर स्पीकर के ऊपर भी तनकीद की, और यूँ इसके अलावा भी उन्होंने जो खिताब किया उस पर फैसल बाबदा ने कहा कि हम किसी को गाली की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर गाली दी गई तो फिर हम उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज काबीना के इजलास में इस तरह सियासी हलचल, इवन शेख रशीद इस इजलास में मौजूद थे, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बेहतर है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क ही रहें। इसके साथ चूँकि काबीना को आज
जो ML1 है, ML1 मंसूबा रेलवे का ट्रैक, जो पूरा का पूरा ट्रैक 1872 किलोमीटर जो तब्दील हो रहा है और नया बन रहा है। 6.8 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। इसमें पेशावर और तुर्खों को शामिल करने की इस्तदा की थी वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी ने, जिस पर काबीना ने वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे उसकी मंजूरी दे दी कि उसको ML1 में शामिल किया जाए। तुर्खम से पेशावर चूँकि बहुत बड़ी ट्रेड का एक रास्ता है और यहाँ पर अब उसको भी ML1 में शामिल किया जाएगा, जिस पर वज़ीर आज़म ने एक तो ML1 की तारीफ़ की और साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की सियासत की बात हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज फिर काबीना में ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा है कि NRO के हवाले से हुकूमत किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पहले NRO ना दिया जाता तो शायद आज मुल्क कर्जों में ना जकड़ा होता और आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती कि हम बैरूनी कर्जों में जकड़े हुए हैं और मैशत हमारी बहुत ही धचका उसको लगा। इसके साथ ही आज की काबीना के इजलास में सूबाई मुलाजमतों का जो कोटा है उस पर बातचीत की गई और काबीना को ब्रीफ किया गया कि चूंकि फाटा पहले अलग था और अब मर्ज हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, इस वजह से फाटा का कोटा अब ख़त्म हो चुके मर्जर हो गया है। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान का चूंकि उसको अलहदा कर दिया गया फाटा से तो उसका कोटा बरकरार रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि चूंकि ये 1973 से लेके 2013 तक वही कोटा चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर ने ये वाजे किया है कि वही चलता रहेगा, ये हमारा नहीं बल्कि निज़ाम के तहत यानी ये सिस्टम चल रहा है। बल्कि इस पर तो अमीनुल हक जो वफाकी वज़ीर हैं MKM से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया कि सिंध में तो एक अपनी हुकूमत है और अपना निज़ाम है, सिंध में इस कोटे पर अमल दरामद तकसीम करके हो रहा है, सिंध को अर्बन और रूरल में तकसीम किया गया है, जिस पर काबीना आइंदा इजलास में इस पर भी बहस करेगी। इसके साथ साथ आज के काबीना के इजलास में ये खुशखबरी दी गई कि 60,000 मेट्रिक टन जो गंदम है उसका जहाज़ कल यानी बुध को कराची पहुंच जाएगा और दूसरा जहाज़ जो है वो 28 अगस्त को पहुंचेगा, वो भी तकरीबन 60,000 मेट्रिक टन गंदम लेकर पहुंचेगा और साथ ही 5 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो सितंबर तक पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। तो यूं प्राइम मिनिस्टर ने आज वाजे किया कि चीनी और गंदम की कीमतें तेज़ी से कम होने का रुझान जो है वो शुरू हो चुका है और चूंकि वाफिर मिकदार में गंदम नहीं थी इस वजह से इम्पोर्ट की गई है गंदम। इसके साथ ही चूँकि जो काबीना के इजलास में इसके साथ साथ कोटा सिस्टम पे बात हुई और आज दीगर भी बड़े फैसले हुए, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। जो साबिक सेक्रेटरी थे डॉक्टर वकार, उनको एक नई पोस्ट दी गई है। चूँकि इकोनॉमिस्ट हैं और वो पाकिस्तान से बहुत मुखलिस हैं, उनकी कोशिशों को सराहा गया और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट की बाकायदा तौर पे इजाज़त दे दी गई है। आज काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने कराची की सूरत हाल पर बातचीत की। जो बारिश की वजह से कराची, हैदराबाद और सिंध भर में जो नुकसान हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को इस पर ब्रीफ किया गया और पूरी काबीना ने इस पर तशवीश का इजहार किया कि जो लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान पहुंचा, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, इस पर काबीना ने तशवीश का इजहार किया और प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इसके अजाले की हिदायत की है। वफाक अपने तौर पर तो करेगा लेकिन सूबाई हुकूमत को भी कहा है कि वो फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करें कि रिलीफ जो है वो लोगों को मिले। NDMA भी अपना काम करेगा यकीनन, लेकिन फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इदारों को ये हिदायत की है कि रिलीफ फ्राहम किया जाए और इस हवाले से फौरी तौर पर उनके नुकसान का अजाला किया जाए। सिंध के हवाले से दो बड़े फैसले हुए हैं। एक तो कोटा सिस्टम के हवाले से भी कहा गया कि आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा ये मामला, और आज बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने इस पर अफसोस का इजहार किया और तशवीश का इजहार किया पूरी काबीना ने। आज काबीना के इजलास में ML1 की तारीफ की गई, लेकिन साथ ही मैं आपको क्लोजिंग से पहले ये बताऊं कि जो दो बड़े फैसले किए गए हैं, चूँकि इससे पहले भी फैसला तो सामने आ गया था कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा रहा है। कैसे लाया जा रहा है, आज तरीकाकार भी काबीना को बता दिया गया कि शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मशीर बराए दाखिला व एहतसाब
बरतानवी हुकूमत से रब्ता करेंगे, चूँकि उनसे पहले भी नवाज शरीफ के रवानगी से पहले खत लिखा गया था और उस खत का हवाला दिया जाएगा। कायदो ज़वाबत अदालती फैसले से आगाह किया गया था, हुकूमती ज़वाबत के बारे में आगाह किया गया था और उस खत में ये लिखा जाएगा कि नवाज शरीफ जो है वो मफरूर हैं, पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से गए थे, अब सियासत कर रहे हैं, लिहाजा हमारा मुलज़म इलाज नहीं करवा रहा, वो तंदुरुस्त है, ठीक है, तो उन्हें वापस पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और ये फैसला हुआ है कि वो कानून के मुजरम हैं, कानूनी मुकदमात का आके सामना करें। हुकूमत को ज़ाती रंजिश तो कहा गया है कि कोई है हो नहीं सकती, लेकिन कानून के मुलज़म है। हुकूमत ने राय दी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अब सियासत खेलना शुरू कर दी, लंदन की सड़कों पर सैर हो रही है। तो ये ब्रीफिंग दी गई काबीना को और साथ ही शहबाज शरीफ के हवाले से भी ये कहा गया है कि वो चूँकि गारंटर थे, अदालत से रुजू किया जाएगा कि वो एतराफ़ करें। जब वो उसको ऑन करेंगे तो फिर यकीनन डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा मामला। तो यूँ अब सियासी खेल शुरू हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, काबीना अब खड़ी हो गई है और अपोजिशन के साथ खुलकर अब सियासी जंग शुरू होने वाली है। अब देखिए इसका अंजाम क्या होता है। अपोजिशन एक तरफ तो तहरीक की तैयारियां शुरू कर रही है। आज मौलाना फजल रहमान के घर पर भी बड़ी बैठक हुई और यकीनन उस बैठक का भी हुकूमत को इल्म है और उस पर फैसला किया गया कि आइंदा काबीना जो अपोजिशन है ये मुत्तहिद रहेगी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके इतिहाद के साथ अब अपोजिशन को टफ टाइम देने जा रहे हैं। दो बड़ों के हवाले से तो फैसला हो गया, शायद खकान अब्बासी के लिए भी शायद स्पीकर से कहा जाए, चूँकि उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ असम्बली के फ्लोर पे जो स्पीकर को जो जुमले कहे या फिर खिताब किया, उस पर काबीना के अंदर बहुत ही तनकीद की गई और अफसोस का इजहार किया गया। यही खबरें थी।